हम देखते हैं कि क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। कौन है ये मासूम, तथाकथित मासूम? कौन है ये सो कॉल्ड मासूम? लवर्स रिवर्स आया है। इनका पास्ट में आपके साथ इमोशनल बॉन्ड था। जिंदगी में नया जीवन इनके साथ बनाने के आपने सपने देखे थे। आपका इमोशनल बॉन्ड था इनके साथ में। कोई पास्ट पर्सन की एनर्जी आ रही है। फोर ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। इनके साथ आपकी फैमिली, बच्चे हो सकते हैं, या आपका इनके साथ फैमिली और अच्छा घर परिवार बनाने का सपना आपने देखा होगा, या ऑलरेडी इनके साथ आपकी फैमिली होगी लेकिन आप सेपरेट हुए हैं इनसे। लवर्स रिवर्स आया है। इनके साथ फैमिली बनाने, नई जिंदगी की शुरुआत के सपने थे आपके। इनके बारे में पास्ट में आपकी एनर्जी स्टक थी, लेकिन अभी आप इस एनर्जी में नहीं है। आपने इनसे लाइफ में मूव ऑन करना स्टार्ट कर दिया है और आप अपनी लाइफ में स्टक एनर्जी से चैरियट की एनर्जी में निकल रहे हैं। इनके साथ रिश्ता आपका टूटा है, खराब हुआ है, या खत्म हो गया है। किस लिए ये इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं? इनोसेंट जो होता है वो होता है, बनने वाली क्या बात है। बनने वाली एनर्जी मुझे आ रही है। क्यों बन रहे हैं ये इनोसेंट? कौन है ये लोग? द एम्परर। ये व्यक्ति बहुत घमंडी, अहंकारी, दूसरों को डोमिनेट करके रखने वाला व्यक्ति है। इनकी आयु आपसे बड़ी हो सकती है। ये आपके ससुराल पक्ष से हो सकता है, या आपके इन लॉज हों। ये आपके कोई पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं अगर आपके बीच में एज डिफरेंस था। मुझे ये कोई एल्डर व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो आपके ससुराल पक्ष से हो सकते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स। इन्होंने आपको घर परिवार संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी देने में बहुत गलत निर्णय लिए हैं। बहुत गिन गिन कर, चुन चुन कर इन्होंने दिया है। ये आपके ससुर हो सकते हैं। आपने इन लोगों से वॉक अवे किया है। एक व्यक्ति, ये जो हैं, ये आपके इन लॉज हो सकते हैं जिनके कहने पर आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला। आपके पर्सन आपकी तरफ आए या दूसरी तरफ जाएं, ये जगल कर रहे थे। इस दौरान इन्होंने इनको मैनिपुलेट किया। अपनी ज़मीन जायदाद में से बेदखल करने का हो सकता है इन्होंने धमकी दी हो, और इन्होंने आप दोनों के जीवन में थर्ड पार्टी सिचुएशन को लाकर टावर मूवमेंट क्रिएट किया। ये मासूम और इनोसेंट बनने की कोशिश ये आपके ससुराल वाले हो सकते हैं, ये कर रहे हों। यदि इन्होंने आपकी ज़िंदगी में टावर मूवमेंट क्रिएट करके अपने साथ एडजस्ट करके चलने वाले, अपने
रीति रिवाज अपने हिसाब से कोई पार्टनर आपके पर्सन के लिए इन्होंने चुना था। और अगर ये चुनाव ऐसा है कि इन्होंने कोई समाज विरोधी या परंपरा विरोधी या वैल्यूज के विरुद्ध, मॉरल वैल्यूज के विरुद्ध जाकर कोई रिलेशनशिप आपके पर्सन के लिए चुना, या आपके पर्सन ऑलरेडी किसी समाज विरोधी परंपरा या वैल्यूज के विरुद्ध कोई रिलेशनशिप में थे, उसको इन्होंने सील ठप्पा लगाया है, एक्सेप्टेंस दिया है इन्होंने, तो समाज में इनकी ये जो इज्जत बना के रखते थे, अब वैसी इज्जत नहीं है इनकी। लोग इनसे दूर दूर भागते हैं। लोगों को इनकी हरकतों के बारे में पता चल गया है। ये और इनका परिवार अच्छा परिवार नहीं है। यस, लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि आप इस परिवार से अलग होकर, टॉक्सिसिटी से निकलकर अपने जीवन में पहले से काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं। ये बात लोगों को इनके प्रति शक पैदा करती है कि ये लोग कैसे लोग हैं, आखिर क्या कारण है कि इनसे अलग होकर आप अच्छा फील कर रहे हैं। अगर आपके पर्सन ने आपको चीट करके किसी ऐसे इंसान के साथ मैरिज की है जिसको आप जानते हैं, ठीक है, जिसको आप जानते हैं, हो सकता है वो थर्ड पर्सन, आप और आपके पर्सन आपस में मिले हों, पहले आपकी किसी परिचित सहेली या परिचित किसी दोस्त से ही ये शादी की गई हो। कुछ लोगों के बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि कई घरों में पता नहीं क्या आजकल चल रहा है समाज में, कि जेठ बहू की शादी कर देते हैं या देवर भाभी की शादी कर देते हैं। तो इन्होंने समाज विरोधी कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन बनाया है जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो लोग इनको पहले की तरह पूछ नहीं रहे हैं, इनको गलत नज़र से देखते हैं। इनके घर में कोई बहू बेटी ब्याहना नहीं चाहता, ऐसी इनकी स्थिति है। घर ही घर में कोई कांड मचा दिया है इन लोगों ने मिलके, प्रॉपर्टी के चक्कर में। जैसे कि मुझे दिख रहा है कि जेठ से छोटे भाई की पत्नी की शादी जैसा एक गलत काम है ना, इन्होंने प्रॉपर्टी के चक्कर में, या कोई विडो है जिसका पति नहीं है, उसका बोझ इनको ना उठाना पड़े, तो इन्होंने देखा कि इनका खुद का बेटा बहुत टॉक्सिक है और अच्छा नहीं है, कोई रिलेशनशिप उसका टिकता नहीं है। तो इन्होंने अपनी जो घर में जो विडो लड़की थी या बहू थी, उसकी शादी अपने ही लड़के से, बड़े या छोटे लड़के से कर दी है। और इन्होंने खुद ही सोसाइटी में जाकर, यस, यह बातचीत की है कि वो ऐसा हो गया था, मेरा छोटा बेटा या बड़ा बेटा ख़त्म हो गया था, तो इस लड़की को कौन देखता, हम बुजुर्ग हो गए हैं, इनकी ज़िंदगी कौन तेर करता, कौन ज़िंदगी कटवाता इनकी, इसलिए हमने, हमारा बेटा, हमारी बहू जो थी बड़ी वाली या छोटी वाली, वो तो मतलब मेरे जो व्यूअर्स हैं वो तो चले गए छोड़ के, वो तो ठीक नहीं थे, हज़ारों बुराइयां करी हैं आपकी, तो मेरा बेटा तो हीरा मोती है, इसलिए मैंने अपनी विडो बहू को अपनी बेटी जैसा मान के, कि मेरी बेटी है, अपने बेटे से शादी कर दी। तो ये बातें बड़ी मीठी मीठी करते हैं, ये आपके इन लॉज हो सकते हैं, है ना, लेकिन लोगों का इनके प्रति ये नज़रिया है, मुझे दिखाई दे रहा है
अगर ऐसा ही है तो आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके बारे में जो इनके इन लॉज को पता चलता है और उसके साथ साथ जो उनके रिश्तेदारों को पता चलता है, वो दोनों बातों में भिन्नता है। आपके ससुराल पक्ष के लोग जानते हैं कि आप इनसे, आपके पर्सन से अलग होके सुकून में हैं, पहले से तो बेहतर हैं। तो लोगों को शक होता है कि आखिर ये ज़िंदगी में टॉवर मोमेंट क्यों आया। अब लाइक इनको लोग है ना ऐसी उल्हाना देते हैं कि तुम लोगों के घर में पहले से ही कुछ कांड चल रहा था, तभी तो तुम उसको, मतलब मेरे व्यूअर्स को परेशान करते थे। हो सकता है तुम्हारे इन हरकतों के बारे में उसे पता चल गया हो, इसलिए वो छोड़ के चली गई या चला गया। अपने बच्चों सहित कौन जाता है किसी को छोड़ के। इस तरह की बातें इनको सुननी पड़ रही हैं, है ना। आप आपका इनके प्रति झुकाव लगाव नहीं है, ये लोगों को दिखाई दे रहा है। ये लोग जो अपना पैसा दिखावा सब कुछ करते थे ना, तो लोगों को पता चल गया कि प्रॉपर्टी के चक्कर में इन्होंने घर में सामाजिक मान्यताएं, लाज शर्म सब खो दी और अपने बच्चों को ऐसे रिलेशनशिप बनाने में मदद की और एक्सेप्ट किया ऐसे रिलेशनशिप को अपने निजी स्वार्थों के लिए, कि अब इनकी स्थिति बिल्कुल भिखमंगों जैसी हो गई है। लोगों को पता चल गया है कि ये फैमिली एक धोखेबाज फैमिली है। जस्टिस आया है। लोगों का ऐसा सोच है कि अगर आपका बेटा अकेला था और आपकी बहू विडो थी, छोटे भाई की पत्नी या बड़े भाई की, तो उनको आप जेठ की भूमिका में भी तो पाल सकते थे। जेठ बहू का रिश्ता ऐसा है। मान लीजिए जो छोटे भाई की पत्नी है, ऐसी चर्चा होती होगी कि जो छोटे भाई की पत्नी है उनकी अगर संतान है और पति खत्म हो गए, तो जो जेठ हैं वो उनको अपनी बच्ची जैसा भी तो पाल सकते थे, अपनी बहन जैसा भी तो पाल सकते थे, उनके बच्चों को ताऊ बन के भी तो पाल सकते थे। तो लोगों का प्रश्न ये है कि किसी बच्चे को या छोटे भाई के बच्चों को पालने के लिए क्या उस बच्चे की माँ से शादी करना जरूरी है? पकड़ा आपने बात को। समाज ये सब पकड़ता है बातें। किसी बच्चे का पालन पोषण करने के लिए, छोटे भाई के बच्चों का पालन पोषण करने के लिए या भाभी के बच्चों का पालन पोषण करने के लिए क्या उस बच्चे की माँ से शादी करना जरूरी है? माँ से शादी करना क्यों जरूरी है, वो सब आप समझते ही होंगे। वो हिडन सीक्रेट है, वो ढकी हुई बात है। वो बोलेंगे ना अगर, तो समाज सब कुछ समझ जाएगा। ये टोटल चमड़ी की पूजा हो रही है दोस्तों। ये सब बोलना नहीं चाहिए, पर मैं आप लोगों का हित सोचती हूँ। जो एनर्जीज आ रही बताती हूँ, ये सब चालबाजियां हैं। प्रेम का नाम है और दूसरा काम है। ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि देखो मेरे लड़के ने जिम्मेदारी निभाई, छोटा भाई खत्म हो गया था तो उसके परिवार को संभाला। किसी ने कहा था क्या? छोटे भाई की पत्नी के लिए आप कोई दूसरा वर भी खोज सकते थे, लेकिन आपने एक साथ तीन चार निशाने मारे। इनका ये था घर की प्रॉपर्टी घर में रहेगी, जो लड़की है वो हमारी सेवा करती रहेगी। पहले छोटे भाई छोटे लड़के की वाइफ थी, अब बड़े की बना देंगे, सेवा करती रहेगी। और तीसरा जो है वो हिडन है। वो तो ये बोल देंगे, तो आप ये बोलें चाहे ना बोलें, लोगों को पता है कि किसी के बच्चों को पालने के लिए उससे शादी करना जरूरी नहीं है। अगर जेठ हो तो ताऊ बन के पाल सकता है, अगर देवर हो तो चाचा बन के पाल सकता है। तो इन्होंने ये जो कांड मचाया है, इसकी वजह से समाज में इनकी थू थू हो रही है। गली मोहल्ले में सब इनकी हरकतें जानते हैं, ठीक है। और इनको
कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके पार्टनर को घेर के लगाए भी हैं दो चार, किसी की तो एनर्जी मुझे आ रही है। समाज के लोग होते हैं ना, उनने इनको लगाए हैं दो चार कि तुमने ये कांड रचा के, मतलब इनका बहिष्कार से किया गया है। कुछ लोगों की एनर्जी मेरे को आ रही है ऐसी, बहिष्कार से किया गया है कि आपने समाज में ये कांड मचा के हमारे समाज में क्या उदाहरण पेश किया है कि सबको ऐसे ही करना चाहिए। इन्होंने ये एक्सक्यूज दिया है कि ओ, तो मेरे व्यूअर्स हैं, कलेक्टिव जो लोग हैं, वो तो मेरे बच्चे को छोड़ के चले गए थे या मेरी बच्ची को छोड़ के चले गए, तो उसको डिप्रेशन पे जाने से बचाने के लिए हमने उसकी शादी कर दी। जबकि इनके गली मोहल्ले में सबको ये बात समझ में आ रही है कि आपका जो सो कॉल्ड बच्चा या बच्ची, तथाकथित बच्चा या बच्ची जो है, वो कोई इनोसेंट नहीं है, ये महाश्याणे हैं आपके। और ये जो तथाकथित बच्चा है ना, इसको कोई क्या डिप्रेशन में डालेगा? ये तो दूसरों को डिप्रेशन में डालने वालों में से हैं, ना केवल आपके बच्चे बल्कि आपका खुद का खूब पूरा परिवार। ठीक है, और निकलते हैं क्या आ रहा है। अपनी मजबूरियों का, पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला देकर ये आपके इन लॉज और आपके पर्सन मासूम बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये इनका मासूम बनना सफल नहीं हो रहा है। हाई प्रिस्टिस आया है, इनको मालूम है कि जो भी नेगेटिविटी, जो भी टॉक्सिसिटी में इन्होंने आपको घेर रखा था, ठीक है, उससे बाहर निकलकर आप बहुत बुद्धिमान, बहुत इंटेलिजेंट और सब समझदारी आपने सीख ली, चोट खा के आप बहुत शार्प माइंडेड हो रहे हैं। अब शार्प माइंडेड व्यक्ति से टकराना आसान नहीं होता है। ठीक है, ये लोग आपके बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। दूसरी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ जीवन में नए रास्ते खोज रहे हैं इनसे अलग होने के बाद। और ये जो आपके पास्ट के इन लॉज हैं और आपके पर्सन हैं, ये इसलिए इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको लगता है कि अगर ये इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करेंगे, सियाने बनने की कोशिश करेंगे, तो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। इनके कांड के पीछे क्या क्या हिडन मोटिव हैं, ये आपको समझ आ रहे हैं। यस, पैसे के लिए इन्होंने, प्रॉपर्टी के लिए इन्होंने थर्ड पार्टी से इन्वॉल्वमेंट तो कर लिया, पर अब वो पैसा भी इनको सुख नहीं दे रहा है। ये आपकी ही तरफ देख रहे हैं, घर के रहे ना घाट के रहे। अब इनके पास एक ही तरीका है कि मासूम बने, तो इसलिए मासूम बनना चाहते हैं, चाहते हैं कि लोग इनको प्यार करें, और इन्हें कोई प्यार कर नहीं रहा है। आपका बदलता हुआ भाग देखकर इनके पास मासूम इनोसेंट बनने के अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन इनको कोई इनोसेंट भी अब नहीं समझ रहा है, क्योंकि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। जो इंसान किसी को चीट करके थर्ड पार्टी में डाल सकता है, वो लोगों की नज़र में इनोसेंट हो ही नहीं सकता।
ये बनने का प्रयास कर रहे हैं इनोसेंट, और लोग जानते हैं इनको श्याणे के रूप में। इवन लोग इनको, इनके आसपास अपने यंग एज के बच्चों को नहीं जाने देना चाहते। बाहर से ये इनोसेंट बनते हैं, अंदर से इनको पता है कि सोसाइटी इनको, अब मैं क्या बोलूं, इनकी जिंदगी उजड़ा चमन हो चुकी है। ये चाहते थे कि लोग ऐसे इनको पकड़ें, ऐसे अप्रिशिएट करें, ऐसे साथ साथ इनके रहना चाहें, ठीक है। इसके बदले इनको समाज ने एकांत में छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि वो होता है ना यार, आप इस एनर्जी में हैं, ठीक है। एक चीज होती है, गाँव में होती है, अभी भी होती है, कि जब गाय को कोई मार देता है ना, गाय को हम माता मानते हैं, तो गाँव में गाय को कोई मार देता है ना, उसको दंड स्वरूप गांव से छेंक दिया जाता है। छेंकने का मतलब होता है उसका बहिष्कार कर दिया जाता है। इनको, ये तो आप हैं, इनको, सॉरी, इनको इनको सोसाइटी में फंक्शंस में पहले बुलाया जाता था, सब इनके साथ रहना चाहते थे। इनका, इनकी कमीनापंती देखकर, आपके साथ ईश्वरीय शक्ति है, आपकी सब जगह इज्जत है, इनकी दुष्टताएं देखकर लोग इनको अब न बुलाते हैं, न अप्रिशिएट करते हैं, न बातचीत करते हैं, इनसे कटे कटे रहते हैं। इनके पीठ पीछे खुसर फुसर चलती है मोहल्ले में, गली में। और आपकी आपकी भी असलियत सामने आ गई है कि आप बहुत लविंग केयरिंग, बहुत अच्छे इंसान हैं, और आपने बहुत अच्छा किया, इस तरह के लोभी लालची लोगों से दूर होकर अच्छा किया। आपके इन लॉस के जो परिचित हैं, जिन्होंने आपको रिलेशनशिप में रहते हुए देखा होगा, उनको पूरा विश्वास है कि जीवन में आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। बहुत कुछ अच्छा है आपके पास जिसमें आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस घटिया टॉक्सिसिटी के अलावा भी आपके पास बहुत काम है, बहुत काम है आपके पास। ये सोसाइटी में जब ये मासूम बनने जाते हैं तो लोग इनको समझ जाते हैं कि ये मासूम बन के हमको चरा रहा है, हमको चराने की कोशिश कर रहा है। जैसे आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में बरगलाया इन्होंने, और आपको पता भी नहीं चला। इनके बारे में सबको पता है कि ये मीठी मीठी बातें करके परिवार और ये आपके पर्सन बहकाते हैं लोगों को। लोग अपने बच्चों को इस आदमी से, इस परिवार से दूर रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे इस आदमी जैसी हरकतें सीखें, सामाजिक परंपराओं को, वर्जनाओं को ये लोग तोड़ें, बच्चे और गलत रास्ते पर जाएं। इसलिए ये व्यक्ति इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहा है कि नहीं नहीं, जो भी हुआ वो इंसिडेंट ऐसे ही घट गया, मैं तो बहुत अच्छा और बहुत पवित्र हूँ। ये लोगों से बात करने के लिए मरे जाते हैं, आपकी तरफ आने के लिए मरे जाते हैं। देख रहे हैं कितना मासूम चेहरा बनाए हुआ है ये व्यक्ति, लेकिन इनकी मासूमियत को लोग मासूमियत समझना तो छोड़ दीजिए, इनको इस टाइप का समझते हैं व्यक्ति। ये आदमी आज ये बात कर रहा है ना, इस टाइम भी कुछ और सोच रहा होगा। ये हमेशा दो पार्टनर को साथ में लेके चलता है, इसका कहीं एक जगह नहीं टिकता है तशरीफ।
ऐसी बातचीत चलती है। ये अपने आप को बहुत हैंडसम, बहुत फिट, रफ एंड टफ, बहुत ही सुपर समझते हैं, लेकिन इनको अब कोई कुछ नहीं समझ रहा है। इनकी थू थू हो रही है सोसाइटी में, क्योंकि ये व्यक्ति असंतुष्ट है अपने जीवन में।